आपको क्या लगता है कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट इस टाइम पर हुआ है, सबसे पहली चीज़ इसमें सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि ये बिहार इलेक्शन के बस एक दिन पहले हुआ है। दूसरी ओर अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि कोई टेररिस्ट अटैक या कुछ भी है, पर मामला एनआईए के पास जा चुका है। आपका इस पर क्या कहना है कि टेररिस्ट अटैक है कि क्या है, कुछ भी? देखिए, एक होता क्या है, बिहार के इलेक्शन से एक दिन पहले हुआ। हाँ। ये तो एक बहाना मिल गया इनको। हाँ। ठीक है। मैं इसको नहीं मानता कि ऐसा नहीं मैं भाजपा का कोई सपोर्टर हूँ, वो हूँ, ये हूँ। जो सही होता मैं सही कहता, जो गलत होता है गलत कहता हूँ। तो एक दिन इलेक्शन, ये इत्तेफाक नहीं, ये जानबूझकर इन्होंने किया है। जानबूझकर क्यों किया? एक तो इन्हें सबसे बड़ा गुस्सा था, सबसे बड़ा असला कहाँ पकड़ा गया? फरीदाबाद में। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो पद यात्रा निकली, जो उसके लिए निकली है ना, तो अब इनके लिए जलन क्या हुई, दिक्कत क्या हुई, इन्हें तकलीफ क्या हुई? हिंदुत्व का ये एक ना हो जाए। क्योंकि हिंदू जो भारत का सेकंड इस्लाम क्या है, वो है जातिवाद। हिंदू जातियों में बटा पड़ा है। अगर जातियों में ना होता बटावा, ना तो यहाँ मुगल आते, ना अंग्रेज आते, ना और लोग आते, कोई परिंदा ही पर नहीं मार सकता। पहले राजा राजा से लड़ता था और अब जातिवाद जात एक दूसरे से लड़ते हैं। रिलीजन भी एक दूसरे से लड़ते हैं। हाँ, रिलीजन में तो खैर ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी सबको लेके चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हिंदू राष्ट्र में, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि जिसमें हिंदू ही रहेंगे। अरे भाई, वो एक बार ये कहते हैं जिसमें हिंदू ही रहेंगे। उन्होंने कहा सबको बराबर का मान सम्मान है। अब आप खुद सोचें, अभी मैं इस पर आऊँगा ब्लास्ट पे, जितनी संख्या में ये है, क्या बोलते हैं, हमारे हिंदू हैं, अगर इससे आधी संख्या में भी मुसलमान होते तो आज सुबह को जो आपकी आँख खुलती ना अजान से, फिर धमाकों से खुला करती। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप ये, पर रियली हाँ, हकीकत है। देख लीजिए कहानी, जहाँ जहाँ इसके पहले के अटैक्स भी इधर ही कुछ इंडिकेट करते हैं, वो तो आप सही कह रहे हो। तो आपके हिसाब से धीरेन्द्र शास्त्री का जिस हिसाब से पूरा का पूरा जो यात्रा चल रहा है, उस पे बिहार इलेक्शन पे एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता था, इंडिया अलायंस के हित में लोग जा सकते थे, इसीलिए ऐसा कुछ अटैक हुआ। देखिए, भारत की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, एजुकेटेड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गांव-गांव शिक्षा दीक्षा पहुंच रही है। पढ़े लिखे क्या बच्चे भी छोटे छोटे मोदी जी से सबसे सवाल जवाब करने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है अब कि एक अटैक करा दिया भाजपा ने कि इलेक्शन पर लड़ दे रात रात। नो, ऐसा नहीं बचा अब, है ना। ये कहना बिल्कुल गलत है। और ये जो नंबर 1 तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा को फ्लॉप करने के लिए, फिर वो तो वहाँ सारा इनका असला पकड़ा गया पूरा, वरना ये ख़त्म हो जाता, कब्रिस्तान शमशान बन जाता पूरा फरीदाबाद ही, है ना। हमारे बाबा जी भी ना बचते। तो मैं तो उनका फ़ैन हूँ थोड़ा। मैं तो बहुत फ़ैन हूँ उनका। हाँ, तो उनका क्या, उनकी शख्सियत का, उनके व्यक्तित्व का, उनके चेहरे पे जो उर्दू में बोले तो नूरानियत, जो आध्यात्मिकता का व्यक्तित्व है उनका, है ना, और अच्छे सच्चे इंसान है। तो उनकी समझ लीजिए पिछले जन्मों का कोई कर्म फल रहा, जिसकी वजह से पूरा बच गए। और कितने साधु संत थे उस स्टेज पे, है ना, उन सब की यात्रा तो बहुत बड़ी थी। सिर्फ साधु संत ही नहीं, अगर ऐसे नॉर्मल सिविलियन भी जाते तो काफी हद तक जाते। काफी हद तक जाते। पर सर, आपको ये नहीं लगता कि आउट ऑफ एवरी प्लेस इन दिल्ली ये जगह कैसे चुनी गई इस अटैक के लिए? कोई स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स फॉलो किया गया है? देखिए, वहाँ पहुँचते अगर ये पार्लियामेंट की साइड, तो मालूम क्या होता है, वो चेकिंग होती है ना। ये एक पब्लिक प्लेस है, बाहर से लोग आते हैं, चांदनी चौक पे आते हैं, लाल किला घूमने जाते हैं, कोई ऐसी चेकिंग होती नहीं, कोई भी घूमता घामता आता है। तो मेन क्या था, इन्हें दिखाना ये था कि अगर तुम हिंदू एक होगे तो हम क्या नहीं कर सकते। क्योंकि इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि वो गाड़ी में बैठा खुद मर गया ना, है ना, उस सबूत उसने मिटा दिया, अब मैं क्या करोगे। वजह ये, इनका तो रहता ही है। नहीं रहता नहीं, इस्लाम का कॉन्सेप्ट है ये कि जब कोई मरता है, शहीद बोलते हैं, शहीद के खून की एक बूंद ज़मीन पर गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो गई। मग़फ़िरत मतलब उसे मोक्ष मिल गया, उसे मुक्ति मिल गई। अब वो जन्नत की 72 हूरों का हकदार हो चुका है। हाँ, और हूरें भी कैसी, 72 वर्जिन हूरें, एक से खूबसूरत, और जो उसमें बाप रे बाप जो खूबियाँ बताई गई है, जब आदमी हूरों के साथ हम बिस्तरी करेगा, सेक्स करेगा तो 70 साल का एक शॉट होगा, ये लिखा हुआ। अब ये सब चीज़ें इस्लाम में, ये हाँ, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। तो फिर जब पलटेगा, देखेगा, अरे बाप रे, ये तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, वो कहेगी अजी मुझे नहीं देख रहे क्या। और अभी ओवैसी का बयान आया, हूरें ऐसी खूबसूरत होंगी कि वो गाना गाएंगी तो मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे। और जब जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें डाली जाएगी, अल्लाह की राह में मरोगे, अल्लाह की राह में मरोगे, तो जाहिर सी बात है अल्लाह की राह में मरोगे, तो अगर ये बात बता दी जाए किसी को तो कोई मरने को तैयार है। सर, अभी
वंदे मातरम की जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपने देखा होगा कि वंदे भारत को 150 साल हो गए थे। उसी टाइम पर जब आपके बहुत से अबू आज़मी जो एसपी के एमएलए हैं, उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं गा रहे थे और ये सब कुछ, उन्होंने बोला कि हम सिर्फ अल्लाह की खिदमत करेंगे, अल्लाह के अलावा हम अपनी माँ की भी इतनी खिदमत नहीं करते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना नहीं, है? इसमें एक हदीस है, मैं हदीस नंबर भूल रहा हूँ, मैं नंबर के हिसाब से बात करता हूँ, लेकिन पैट्रियोटिज्म और रिलीजन हाँ, को जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है देश के अल्लाह से अंदर। बड़ा मोहम्मद है, उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद साहब की एक हदीस है, जो अपनी माँ से ज़्यादा, भाई से ज़्यादा, बहन से ज़्यादा, माँ बाप सबसे ज़्यादा मोहम्मद साहब से प्यार करना, उनको जो उनसे ज़्यादा किसी और को प्यार करता हो फिर मुसलमान ही नहीं है। और हालांकि सबसे पहले अल्लाह था, लेकिन आप अल्लाह को बुरा कह दें तो ये कहते नहीं अल्लाह अपने आप देख लेगा। इस्लाम ये कहते हैं कि अल्लाह के आगे ना माँ है, ना बाप है, ना घर का कोई और है ना, मोहम्मद अल्लाह के आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुरान की इस्लाम में ये तो नहीं लिखा है ना कि सिर्फ अल्लाह की ही आपको शुक्रगुजार होना है या उनके लिए ही नहीं बस लिखा हुआ। आराधना करनी है। आपको बताऊं, एक मैं आपके वीडियो आपको दिखा सकता हूं, अभी क्लिप दे सकता हूं, उसे आप दिखा भी सकते हैं। एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं, अमेरिका में रहते हैं, मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी। अच्छा, एक शख्स उनसे जुड़ा और जुड़ के पूछता कि मुफ्ती साहब ये बताओ कि एक शख्स, वो मेरे पास क्लिप है, कि एक मंदिर में पूजा कर रहा है और एक छोटी बच्ची का बलात्कार कर रहा है, सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? बोले मूर्ति पूजक। बताओ। वो बच्ची के साथ रेप कर रहा है और इधर वो मूर्ति पूजा करने वाला, क्योंकि अल्लाह की नज़र में शिर्क बर्दाश्त नहीं है। शिर्क मतलब बोले तो उसके अलावा, उसके सिवा किसी और को मान लेना। ये सेम टू सेम वैसी बात हो गई, कोई शख्स अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता, अरे तू देख के उसको मुस्कुरा भी क्यों दी? एपीजे कलाम साहब के जनाजे में कितने लोग गए थे, कारण क्या था? वो मंदिर भी सामने आती थी, यूं करके निकल जाते थे। आप मुझे काफी सेक्युलर लग रहे हैं, पर मेरा एक नहीं, मैं सेकुलर नहीं, मैं इस्लाम से आइडियोलॉजी से ही मैंने अच्छा, आप पीछा आइडियोलॉजी छुड़ाया। से ही पीछा छुड़ा चुके हो। इमरोज आलम नहीं, अब मैं एक्स मुस्लिम इमरोज आलम हूँ। अच्छा, एक्स, तो अभी आपने कन्वर्जन किया या फिर हाँ, है आप? मैं कन्वर्जन कर चुका हूँ, अभी आधार कार्ड वगैरह पे नहीं आया। अच्छा, तो आपने नया नाम क्या रखा है अपना? राजन। अच्छा, तो राजन जी बोलूं मैं कि इमरोज आलम बोलूं? नहीं, फिलहाल इमरोज ही बोलिए, चूँकि मैं एक बॉलीवुड से मेरा नाता रहा, मैं एक राइटर, एक शायर हूँ। स्पेसिफिकली कि आपने कन्वर्ट किया अपने आप को? नहीं, ऐसा क्या है हिंदुइज्म ने आपको ऐसा क्या इंस्पायर कर दिया? नहीं, हिंदुइज्म में जो मुझे, जैसे पेड़ पौधे हैं, जब मुसलमान था तो ये तो शिर्क करते हैं, अल्लाह के सिवा मानते, पहाड़ों को पूजते हैं, तो नदियों को पूजते हैं, सूरज को पूजते हैं, धरती को पूजते हैं। किसी मुसलमान से धरती माता की हलवा आके दिखला दीजिए, धरती माता कीजिए, भारत माता वो तो कीजिए, सीधा अल्लाह की बात कर सर अल्लाह की बात। अब ये पीपल का पेड़ खड़ा है यहाँ पर, इस पे धागे लपेटते, इसको धर्म से जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ दिया गया? ताकि लोग इसकी हिफाजत करें, नेचर की हिफाजत नेचर करें, की हिफाजत करें, है ना, सुरक्षा करें। अब देखिए, सूर्य के बिना हमारा जीवन नहीं है, तो इसलिए हम सूर्य देवता मानते हैं। बेसिकली आपने साइंटिफिक रीजन देखा हिंदुइज्म का, हाँ और जी, इस वजह से आपने कन्वर्ट बिल्कुल। किया। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि हमारे जो देश के जो मुस्लिम एमपीज है और एमएलएज है, इनका जो पूरा आइडियोलॉजी जिस तरीके से ये जा रही है, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इस टाइम पर कि लोग पैट्रियोटिज्म को हटा दे रहे हैं, देश के हित की बात हटा दे रहे हैं और अल्लाह को जो बीच में जिस हिसाब से लेकर आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जिस पीढ़ी की तरफ हम जा रहे हैं वो खतरनाक होती जा रही है? क्योंकि एक पॉलिटिशियन के पास पावर होती है, इन्फ्लुएंस होता है, वोटर बैंक होता है, तभी वो कुछ जीतता है, राइट? तो अब जिस तरीके से हम जिस तरफ जा रहे हैं, आपको क्या लगता है हमारा डिस्टेंट फ्यूचर कितना डार्क है इस वजह से? देखिए, बहुत ज़्यादा है। जैसे ये दलित समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं। हाँ, exactly. यहाँ में डेमोक्रेसी है, और ये तो कहने के लिए 18-20 करोड़ मुसलमान हैं, और रियलिटी ये है, गवर्नमेंट भी आंकड़ा नहीं दिखाती, 35 से 40 करोड़ है। ये तो 50 करोड़, आधे तो बांग्लादेश से आ रहे हैं। हाँ जी, कितने घुसपैठियाँ हैं। वो एक गाना बड़ा अच्छा था, मैं अब सुनाने चाहूँगा आपके दर्शकों को, कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। exactly. तो नीचे लिखता कि वो मुकेश या सुरेश क्यों नहीं था, क्योंकि राइटर जानता था अब्दुल्ला घुसपैठिया है। हाँ, सही बोल रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हाँ। ये चूँकि मेरा जो नाता रहा है, जो मैंने इसको अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर ये कहे थे, और भारत के लिए जो हिंदू जाग रहे हैं, इनको तकलीफ़ हो रही है, तो ये शेर जाने चाहिए जन जन तक कि अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। ग़ज़वाए हिंद वालों, अब हम भगवाए हिंद करेंगे। ग़ज़वाए हिंद वालों, अब हम भगवाए हिंद करेंगे। हैरान भी हूँ, परेशान भी, अंजाम तुम्हारा सोच के मैं। हैरान भी हूँ, परेशान भी, अंजाम तुम्हारा सोच के मैं। अब तक कायर देखे थे, अब के तुमसे शेर भिड़ेंगे। ग़ज़वाए हिंद वालों, अब हम भगवाए हिंद करेंगे। लास्ट जैसे धीरेन्द्र जी भी कहते, धर्म जाति कुछ भी यार, एक जो मिलजुल के रहे हो, है ना। अब तक
अब तक कायर देखे थे, अब के तुमसे शेर भिड़ेंगे। धर्म तुम्हारा हो कुछ भी, मज़हब हो तुम्हारा कुछ भी, धर्म हो तुम्हारा कुछ भी, मज़हब हो तुम्हारा कुछ भी, बस जिनको रहना है यहाँ वो यहीं की जय जयकार करेंगे। अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। ग़ज़वाए हिंद वालों, अब हम भगवाए हिंद करेंगे। जय हिंद, जय मानवता, जय इंसानियत। जैसे कि आप देख रहे हैं इमरोज़ आलम थे हमारे साथ, उन्होंने हमें काफ़ी इंसाइटफुल खबरें बताई, काफ़ी इंटरेस्टिंग और न्यू एंगल था इनका इस दिल्ली ब्लास्ट को लेकर और इस्लाम की चीज़ों को लेकर। ऐसे ही हम आपको और भी रिपोर्टिंग करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। आशा करती हूँ आपको हम सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाए। थैंक यू सो मच। ABC हिंदी न्यूज़, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।